हर सुबह एक नई लाश मिलती थी, सिर कुचला हुआ, चेहरा पहचान में नहीं आता था। और हैरानी की बात यह थी कि रात को किसी ने न चीख सुनी, न भागते हुए कदमों की आवाज। लोग सोते रहे और मौत चुपचाप आकर अपना काम कर गई। 1980 का भारत, मुंबई और कोलकाता की सड़कों पर एक ऐसा कातिल घूम रहा था जिसे आज तक कोई पहचान नहीं सका। साल था 1983। मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहर, जहां सैकड़ों लोग मजबूरी में फुटपाथ पर सोते थे। मजदूर, रिक्शा वाले और वो लोग जिनके लिए सड़क ही घर थी, सब कुछ सामान्य था, जब तक एक सुबह पहली लाश नहीं मिली। फुटपाथ पर सो रहे एक आदमी का सिर पत्थर से कुचला हुआ था, खून सड़क पर फैला था, पर आसपास कोई गवाह नहीं। पुलिस ने इसे हादसा समझा, शायद किसी गाड़ी ने कुचल दिया होगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये एक और लाश मिली, ठीक उसी तरह, सिर कुचला हुआ। धीरे धीरे लाशों की संख्या बढ़ने लगी। हर शिकार फुटपाथ पर सोता हुआ, हर हत्या सिर्फ सिर पर वार। लोगों में डर फैल गया। कोई रात को जाग कर सोने लगा तो कोई शहर छोड़कर चला गया। अखबारों ने नाम दिया, पुलिस ने रात में पेट्रोलिंग बढ़ाई, लेकिन कातिल कभी सामने नहीं आया। ना उंगलियों के निशान, ना हथियार, ना कोई चश्मदीद। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल अंधेरे में घुल जाता हो। कुछ पुलिस वालों का मानना था कि ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोई मानसिक रोगी या फिर कुछ और ही है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में एक भारी कद का साया देखा जिसके हाथ में पत्थर था। लेकिन जब पुलिस पहुंची, वहां सिर्फ लाश थी। अजीब बात यह थी कि आसपास के लोग इतनी बेरहमी के बावजूद जागे ही नहीं। क्या कातिल जानता था कब और कैसे वार करना है? और फिर अचानक हत्याएं बंद हो गईं। ना कोई घोषणा, ना कोई गिरफ्तारी, बस मौतें रुक गईं। कातिल गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। केस आज भी अनसॉल्व्ड है। सालों बाद एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने कहा, हमें शक था कि कातिल हमारे ही बीच था, शायद कोई ऐसा जिसे हम रोज देखते थे। कुछ लोग मानते हैं कि वो कातिल आज भी जिंदा 2023 है और भीड़ में छुपा हुआ है, क्योंकि जो एक बार इतनी खामोशी से मार सकता है, वो दोबारा भी कर सकता है। शायद स्टोनमैन मरा नहीं, शायद उसने बस मारना बंद किया, क्योंकि कुछ कातिल कभी पकड़े नहीं जाते, वो बस इंतजार करते हैं। हत्याएं रुक चुकी थीं, लेकिन डर नहीं। मुंबई और कोलकाता की सड़कों पर अब भी लोग रात को नींद से ज्यादा आंखों पर भरोसा करते थे। हर पत्थर संदिग्ध था, हर साया स्टोनमैन जैसा लगता था। करीब 10 साल बाद एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसने कहा, मैंने उसे देखा था। उस रात वो फुटपाथ पर सोया नहीं था। उसकी आंखें 10 साल बाद भी खुली थीं। उसने बताया, कातिल कोई भागता हुआ आदमी नहीं था। वो धीरे चलता था, जैसे उसे कहीं पहुंचने की जल्दी ही ना हो। उस बूढ़े गवाह ने एक बात और कही, हर बार जब लाश मिली, वहां पत्थर तो था, लेकिन पैरों के निशान नहीं। पुलिस चुप हो गई, क्योंकि इसका मतलब था या तो कातिल बहुत चालाक था, या फिर वो पहले से वहां मौजूद था। कुछ पुलिस वालों के बीच एक अनकही बात घूम रही थी। क्या हो अगर स्टोनमैन कभी बाहर से आया ही ना हो? क्या हो अगर वो उन्हीं में से एक हो जो फुटपाथ पर सोते थे, जो रोज उन्हीं के साथ उठता था, उन्हीं के साथ सोता था। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था, ऐसा कातिल जो सिर्फ सोते हुए लोगों को मारे, वो शोर से नहीं, खामोशी से डरता है। उसे भागना नहीं था, उसे बस यकीन था कि कोई जागेगा नहीं। सालों बाद जब केस फाइलें दोबारा खोली गईं, तो एक अजीब पैटर्न सामने आया। हर हत्या अमावस की रात के आसपास हुई थी। वो रात जब शहर सबसे ज्यादा सोया होता है। शायद स्टोनमैन को अंधेरा नहीं चाहिए था, उसे नींद चाहिए थी। कुछ लोग मानते हैं कि स्टोनमैन ने हत्या बंद नहीं की,
उसने बस तरीका बदल लिया, क्योंकि जो कातिल इतनी देर तक छुपा रह सकता है वो इंतजार भी कर सकता है, और शायद वो अब भी किसी फुटपाथ पर हमारे बीच सो रहा है। स्टोनमैन एक नाम नहीं था, वो एक साया था, और सायों की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वो तभी दिखते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। साल गुजरते गए, शहर बदलते गए, नई इमारतें बनी, पुराने फुटपाथ टूट गए, लेकिन कुछ लोगों की नींद कभी वापस नहीं आई। हर वो इंसान जो कभी सड़क पर सोया था, उसके दिमाग में एक ही नाम गूंजता रहा, क्योंकि कुछ डर खबरों के साथ खत्म नहीं होते। सालों बाद एक पुराने अखबार की कटिंग मिली, कोने में छपी हुई, लगभग मिट चुकी। उसमें लिखा था, एक अज्ञात व्यक्ति हर हत्या से पहले पास की नल से हाथ धोता हुआ देखा गया। ये लाइन कभी किसी ने नोटिस नहीं की थी। पुलिस ने दोबारा मैप देखा, हर हत्या के पास या तो नल था या कोई पानी का स्रोत, जैसे कातिल को खून से नहीं, निशान से डर लगता हो। स्टोनमैन गंदा नहीं था, वो सावधान था। एक और राज सामने आया। रिकॉर्ड में एक ऐसा मामला था जहां खून था, पत्थर था, लेकिन लाश नहीं। फाइल पर लिखा था, संभवतः जानवर उठा ले गए, लेकिन जानवर पत्थर से नहीं मारते। कुछ पुलिस वालों को अब यकीन होने लगा था, स्टोनमैन कोई बाहर से आया कातिल नहीं था, वो वहीं था जहां उसके शिकार थे। वो उन्हीं के साथ फुटपाथ पर सोता था। दिन में एक आम आदमी, रात में एक साया। इसीलिए कोई उसे पहचान नहीं पाया। मनोवैज्ञानिकों ने कहा, ऐसा इंसान जिसे समाज ने देखा ही नहीं, वो समाज को सोते हुए सजा देता है। स्टोनमैन गुस्से में नहीं था, वो ठंडा था, और यही सबसे डरावना था। आज भी पुलिस रिकॉर्ड में एक सवाल लिखा है, अगर स्टोनमैन वो था जो सबके बीच रहता था, तो फिर वो गया कहां? या फिर क्या वो कभी गया ही नहीं? क्योंकि सच्चाई ये है, आज भी शहर में लोग फुटपाथ पर सोते हैं, पत्थर आज भी वही है, और अंधेरा अब भी चुप है। और जो कातिल इतनी खामोशी से मार सकता है, वो इंतजार करना भी जानता है। स्टोनमैन कोई कहानी नहीं था, वो एक याद थी, और कुछ यादें कभी मिटती नहीं, वो बस सो जाती हैं। एक सुबह जो बाकी सुबहों जैसी नहीं थी, एक पुलिस स्टेशन में एक अजीब सी रिपोर्ट आई। कोई हत्या नहीं, कोई लाश नहीं, बस एक आदमी जो खुद चलकर पुलिस के पास आया था। उसने कहा, मुझे कुछ बताना है स्टोनमैन के बारे में। वो आदमी कोई पागल नहीं लग रहा था, साफ कपड़े, शांत आवाज, और आंखों में अजीब सी खामोशी। उसने कहा, मैं हर रात फुटपाथ पर सोता था, लेकिन कभी मरा नहीं, क्योंकि वो जानता था कातिल कैसे सोचता है। उस आदमी ने खुद को कातिल नहीं कहा, उसने बस इतना कहा, स्टोनमैन कोई एक इंसान नहीं था, वो एक हालात था। उसने बताया कैसे भूख, बेइज्जती और अनदेखा होना एक इंसान को पत्थर से भी सख्त बना देता है। पुलिस समझ गई, अगर इस आदमी को कातिल मान लिया जाए तो सवाल सिर्फ एक नहीं होगा, हजारों होंगे, क्योंकि स्टोनमैन किसी एक चेहरे का नाम नहीं था, वो एक सिस्टम की नाकामी थी। और इसीलिए केस फाइल बंद नहीं की गई, बस अलमारी में रख दी गई। जाने से पहले उस आदमी ने एक आखिरी बात कही, जब तक लोग सड़क पर सोते रहेंगे, स्टोनमैन मर नहीं सक, स्टोनमैन को कभी सजा नहीं मिली, क्योंकि शायद हम सब कहीं न कहीं उस कहानी का हिस्सा थे, जो देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, जो सुनकर भी चुप रह जाते हैं। ये कहानी किसी कातिल की नहीं थी, ये कहानी थी उन लोगों की जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई, अगर आपको लगा कि कुछ साए आज भी हमारे बीच हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, शायद